का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि फिटर, डाई टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टर्नर, इन सब ट्रेडों में किस किस टूल का यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले ही ट्रेड इंट्रोडक्शन, यानी जिस भी हम ट्रेड में पढ़ते हैं, ट्रेड इंट्रोडक्शन यानी जिस भी ट्रेड में हम आईटीआई कर रहे हैं, चाहे वो फिटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे मशीनिस्ट ग्राइंडर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, उस ट्रेड का हमें भली भांति परिचय होना चाहिए कि उस ट्रेड में हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है, आगे चल के हमें क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा पॉइंट व्यावसायिक क्षेत्र। अगर हम जिस ट्रेड में एडमिशन ले चुके हैं, जिस ट्रेड से हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस ट्रेड से आगे हमारे क्षेत्र में क्या 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 कर सकते हैं। जैसे फिटर है तो पूरे मशीनों के बारे में जाननी है, इलेक्ट्रीशियन है तो सप्लाई की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे हो जाती है, और टर्नर है तो फिर टर्नर वाले खराद मशीन या लेथ मशीन पर किस प्रकार के जॉब बनाते हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर है तो इन सब ट्रेडों से संबंधित हमें उस क्षेत्र में क्या ज्ञान है उसके बारे में देखते हैं। उसके साथ साथ हमें उस क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है। ठीक है, जैसे सुरक्षा एवं सावधानियां होती है। चोट लग जाता है तो प्राथमिक चिकित्सा यानी डॉक्टर के आने से पहले जो किया जाए उपचार, वही होता है प्राथमिक चिकित्सा। क्योंकि भाई अब आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो अचानक से चोट लग जाए तो तुरंत आप हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, तो डॉक्टर से पहले जो उपचार किया जाता है उसे ही बोलते हैं प्राथमिक उपचार। अगला पॉइंट है सुरक्षा एवं सावधानियां, मतलब कि दुर्घटना से बचने के लिए हमें कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां 3 प्रकार से हो जाती हैं, जैसे कि पर्सनल सेफ्टी होता है, मशीन से सेफ्टी होता है और वर्कशॉप की सेफ्टी होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है सुरक्षा के नियम। सुरक्षा के हमारे चार नियम होता है। एक वो होता है कि मॉनिडेटरी, मतलब करना मना है, सख्त करना मना है और अनिवार्य ही करना है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे नियम होते हैं। और उसके बाद आता है हस्त औजार, यानी काम हाथ से करने वाले औजार। क्योंकि हर चीज़ को मशीन से नहीं किया जा सकता है, इसलिए हाथों से कुछ इन औजारों का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। जैसे कि टर्नर वाले हैं तो फिर जाहिर सी बात है तुरंत सीएनसी मशीन नहीं चला सकते हैं, उनको पहले लेथ पर सीखना होता है। और फिटर वाले होते हैं तो उनको पहले जॉब फिटिंग करना होता है। मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले होते हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडर कितने प्रकार का होते हैं, इन सब के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तो आगे हम लोग उस क्षेत्र में कैसे विकास कर सकते हैं। ठीक है, अगला होता है मशीन से सुरक्षा। मशीन से सुरक्षा हमने बता ही दिया था कि मशीन से सुरक्षा यानी जो भी मशीन के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं हो तो उस मशीन की क्रिया करनी ही नहीं चाहिए। अगर उस पर आप हस्तक्षेप करते हो तो जाहिर सी बात है आप दुर्घटना के शिकार हो जाओगे। इलेक्ट्रिक पावर, बिजली से आप फिटर हो या मशीनिस्ट ग्राइंडर या टर्नर हो, तो अगर आपको किसी पावर सप्लाई के बारे में जानकारी ना हो तो उस पर हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि बिजली किसी की नहीं होती। अगर वो पकड़ लेती है तो जाहिर सी बात है आपकी मृत्यु हो सकती है। भार उठाने के लिए सुरक्षा। दोस्तों, अगर हमें भारी सामान उठाना हो तो हाथ से भी हम उठा सकते हैं, फोर्कलिफ्ट से भी उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर जब हाथ से उठाएं तो हमारे कमर का क्या स्थिति होना चाहिए, उठाने का क्या स्थिति होना चाहिए, इन सब के बारे में भी अच्छे से जानना होता है। आगे होता है आग की दुर्घटनाएं और सुरक्षाएं। दोस्तों, आग हमारा कैसे लगता है, तो पहले तो आग लगने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आग लगने के लिए हमारा ताप, ईंधन प्लस ऑक्सीजन की चाहिए। ठीक है, अगर इतना सामान रहता है तो हमें जाके आगे इसमें आग लग जाते हैं। तो दोस्तों, आग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्लास ए फायर लकड़ी में लगी आग बुझाने के लिए हम पानी वगैरह का, कार्बोनेसियस का फायर का यूज करते हैं। क्लास बी होता है तो उसमें द्रव में लगी आग होती है, जैसे तेल, केरोसिन, तारपीन इत्यादि हो गए। इन सब में लगाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। क्लास सी होता है जो कि गैस से लगी आग होती है, जिसे बुझाने के लिए सीटीसी या कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलन एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। अगला होता है
क्लास डी जो इलेक्ट्रिक लगी होती है, इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं कि CTC या ड्राई पाउडर या फिर CTC या ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड बॉक्स। अगर वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ हमें डिटॉल होना चाहिए, रुई होना चाहिए, कैंची होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए। इन सब छोटे छोटे सामान जो हॉस्पिटल में ना लाया जा सके, हॉस्पिटल ले जाने से पहले उपचार किया जाए, वही होता है हमारा प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हैंड टूल क्या होता है। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट है हैंड टूल। हैंड टूल मतलब हाथ से चलाने वाले औजार। तो पहला होता है हैमर, ठीक है। हैमर क्या होता है, जिसका वजन 125 ग्राम से लेके 2 केजी के बीच में हो, वो होता है हैंड हैमर। जिसकी हैंडल की लंबाई होती है 325 mm, ठीक है। ये हैंडल की लंबाई है, ठीक है। दोस्तों अगला होता है कि यह किस धातु का बना होता है। तो आपको कहीं कहीं हाई कार्बन स्टील का मिल जाएगा देखने के लिए, कहीं कहीं आपको एलॉय स्टील का मिल जाएगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे लिया है कि हैमर के प्रकार। हैमर के प्रकार, पहला बॉल पेन हैमर, जिसके आगे गोल बाल जैसा लगा हो उसे बोलते हैं बॉल पेन हैमर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बाल की तरह है, जिसे बोलते हैं बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर, इसे क्या बोलते हैं, पेन, इसे बोलते हैं फेस, इसे बोलते हैं हैंडल। इसलिए होता है आपका आई होल, ठीक है। इसी में छोटा सा लगा होता है वेज या पच्चर, वेज या पच्चर। इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं चीक। तो अक्सर दोस्तों इसमें पूछता है कि हैमर का वह कौन सा भाग जो नरम बनाया जाता है। तो चीक जो होता है वो नरम बनाया जाता है। अब आखिर बनाया जाता है तो नरम क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब हम हैंडल ठोकते हैं तो वो झटके को सहन कर सके, इसीलिए इसके चीक को क्या किया जाता है, नरम बनाया जाता है। दूसरा आता है कि मार्केट में हैमर किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। तो हैमर हमारा प्रायः पेन के आकार पर प्लस भार के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। पेन के आकार पर, भार के अनुसार। पेन आपका जैसे बॉल पेन है तो बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर है तो स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पेन है तो क्रॉस पेन हैमर। और दूसरा भार के अनुसार क्या होता है, जो हैमर 125 ग्राम से लेकर 125 GM से 2 kg के बीच में हो, उसे क्या बोलते हैं, हैंड हैमर, उसे कहते हैं हैंड हैमर। और जो हैमर 2 kg से लेके 10 kg के बीच में हो, उसे बोलते हैं स्लेज हैमर या घौन हथौड़ा, स्लेज हैमर, ठीक है। इसके हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगर mm में किया जाए तो 600 mm से 900 mm के बीच होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये हमारा लिखा है पेन के आकार पर, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, ठीक है। ये अगला होता है स्लेज हैमर, जो हमारा भार के अनुसार होता है। अगला सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत हमारा ये प्लास्टिक हैमर, रा हैमर जो चमड़े या लेदर का बना होता है, मैलेट हैमर जो लकड़ी का बना होता है। हैमर का हैंडल, हैंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, अभी हमने बताया कि हैंडल हमारा क्या होता है। हैंडल का लेंथ बताएं आपको, क्या है कि जो हैंड हैमर है उसका लेंथ
325 mm, और जो स्लेज हैमर है उसके हैंडल की लंबाई 600 mm से 900 mm, ठीक, 900 mm होती है। उसके बाद दोस्तों आता है क्या, सी क्लैंप। और सी क्लैंप किस लिए करते हैं भाई, ये सब क्लैंपिंग डिवाइस है, पकड़ने वाली डिवाइस होती हैं। तो हम लोग हैंड टूल्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सी क्लैंप, पैरेलल क्लैंप। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, ठीक। अभी हम लोग सी क्लैंप के पास थे, पैरेलल क्लैंप, फिर वाइस होती है। वाइस हमारे अलग अलग होती हैं, जो इसके नीचे वर्गीकृत किया है। वाइस क्या होता है, वाइस एक होल्डिंग डिवाइस है। क्या है ये, होल्डिंग डिवाइस, जो धातु को यानी जॉब को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो वाइस प्रायः अलग अलग कामों के लिए, जैसे हमारा कास्ट आयरन की वाइस होती है जिसे बेंच वाइस कहते हैं। अभी लेग वाइस पर चले जाएंगे तो हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक। तो प्रायः जो फिटर में प्रयोग किया जाता है वाइस की, यानी जो बेंच वाइस है। अगला है हमारा बेंच वाइस। बेंच वाइस का समायोजन, यानी बेंच वाइस का जो कि कितने पार्ट्स होते हैं, ये किस मटेरियल का बना होता है, और इसकी साइज कैसे ली जाती है। तो दोस्तों ये क्या होता है, बेंच वाइस हमारा प्रायः कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक। उसके बाद इसके अलग अलग विभिन्न पार्ट होते हैं, लेकिन इसका साइज जो होता है जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक। अगला होता है हमारा पाइप वाइस, जिसमें पाइप को पकड़ने का काम किया जाता है। और कभी कभी पूछता है कि ये पाइप हो गया, इसको अगर पाइप वाइस में हम पकड़ते हैं तो पकड़ने का पॉइंट कितना होता है। तो दोस्तों पकड़ने का पॉइंट 4 होता है। देखिए 1 2 3 4 पॉइंट, ये हमारा पाइप वाइस बन जाता है। ऊपर स्पिंडल यहाँ से कसने के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। लेग वाइस जो माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसका प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। हैंड वाइस जो छोटे छोटे जाबों को पकड़ने के लिए कार्य किया जाता है, इसे हैंड वाइस बोलते हैं। पिन वाइस क्या होता है, पिन वाइस के द्वारा हम पतली पिन को पकड़ने का काम कर सकते हैं। आगे होता है हमारा टूल मेकर वाइस, जो टूल बनाते समय टूल को पकड़ा जाता है। स्पैनर क्या है, स्पैनर में आप दोस्तों जो आप अपनी भाषा में बोलते हो रिंच जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पैनर। स्पैनर अपना ओपन स्पैनर होता है, क्लोज स्पैनर होता है, डबल इंडेड होता है, सिंगल इंडेड स्पैनर होता है, एडजस्टेबल स्पैनर होता है, मंकी स्पैनर, अनेकों प्रकार के स्पैनर होते हैं। तो स्पैनर के बारे में पढ़ेंगे, स्पैनर के दोष क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पेचकस क्या होता है, पेचकस भी आपका होता है, ऑफसेट पेचकस, फिलिप्स पेचकस, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार का पेचकस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्लायर क्या है, प्लायर में नोच प्लायर होता है, साइड कटिंग प्लायर होता है, लॉन्ग नोच प्लायर, ऐसे ऐसे करके वो जितने भी प्रकार के प्लायर होते हैं इन सब के बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हैंड टूल के जितने भी ये टॉपिक पढ़े हैं, हैंड टूल के हमारे जितने भी टॉपिक हैं, इनका पूरी तरह से पूरी विवरण मैं आगे वीडियो में रेगुलर चलाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।